खाली बैटरी दें, 1 मिनट में फुल बैटरी ले जाएं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला बैटरी स्वैप सिस्टम। रिक्शे भी बगैर रेंट के मुहैया किए जाएंगे। जो नॉर्मल रिक्शा है वो तकरीबन 16, 17, 18 रुपए में किलोमीटर करेगा। ये जो है वो 4 रुपए 5 रुपए में कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ना कोई इलेक्ट्रिक रिक्शे के चार्जेस, ना ही मंथली रेंट। सिर्फ यहाँ पर आए, 1 मिनट में फुल बैटरी चार्ज मिलेगी आपको। ले जाएं, सिर्फ चार्जिंग के यहाँ पर पैसे दें और बाकी इस रिक्शे की जितनी कमाई वो होगी आपकी। जी हाँ, लम्स यूनिवर्सिटी की तावन से एक बड़ा जबरदस्त न्यू बोल्ट प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट दरअसल है क्या, किस तरह से काम कर रहा है और रिक्शा ड्राइवर को कितना फायदा होने वाला है, रोजगार के कितने मौके हैं, तो आइए जानते हैं। डॉक्टर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है, न्यू बोल्ट के को फाउंडर हैं और इनसे इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ आ गया, जरा देखने वालों को भी जरा समझा दीजिए। इलेक्ट्रिक रिक्शे तो चल रहे हैं, ये बैटरी स्वैप सिस्टम दरअसल है क्या और इसके फायदे क्या? इसमें बेसिकली देखें, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक रिक्शे चलते हैं उनके अंदर जो बहुत बड़ा मसला होता है कि उसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। जब चार्जिंग टाइम लेती है तो रिक्शा क्योंकि एक रोज़गार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि 2-3 घंटे के लिए वो हर रोज़ चार्जिंग करे। बहुत से लोगों के पास चार्जिंग के लिए जगह भी नहीं खड़ा करने के लिए। कहाँ पे ऊंची जगह रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, गली में रह रहे हैं, बिजली के मसले अलग हैं। तो उसमें यह है कि ये एक आप समझ लें कि एक ऑल्टरनेट देता है कि आप बैटरी को 1 मिनट के अंदर चेंज कर लें। बैटरी आपने जो आपकी खाली बैटरी है वो आपने डालनी है, चार्ज शुदा बैटरी रखनी है और ये जा हो जाए। और उसी 2-3 घंटे जो आपने चार्जिंग में ज़ाया करने हैं उसमें आप कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, टाइम एफिशिएंट है। और इसमें फिर और जो फ़ायदा हो सकता है कि अगर लेट से आपकी बैटरी कहीं ख़त्म हो गई है तो बैटरी आपके वहाँ पे प्लग तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बैटरी आप बचा सकते हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि आपने ये रिक्शे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, कोई इनसे रेंट भी नहीं ले रहे, सिर्फ बैटरी चार्जिंग के जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आजमाइशी बुनियादों पर आपने दिया है या आगे भी आप ऐसे फ्री देंगे रिक्शे? इसमें यह कि जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना उसका मेन मकसद ये होता है कि वो पोल्यूशन कम करेगी, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के लिए अगर आप लोगों कहेंगे यार ये पोल्यूशन कम करने के लिए, एमिशन कम करने के लिए ब्रिकेट ले लो और ये महंगी ले लो, तो कोई नहीं खरीदेगा उसमें। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आता है वो ये कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक जो नॉर्मल रिक्शा है वो तकरीबन 16, 17, 18 रुपए में किलोमीटर करेगा। ये जो है वो 4 रुपए 5 रुपए में कर देगा। तो अब ये है कि उसकी सेविंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस सेविंग का जो डाउन साइड है वो ये कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज़ है, परचेज़ प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये किया है कि अपने पास इस जो हमारा कंपनी है इसमें कि हमने व्हीकल को अपनी ओनरशिप में रखा है और कहा है कि जो ड्राइवर हैं वो आके रोज़गार के लिए हमसे ले लें। सिर्फ ये उनको ये करना है कि उनसे कोई हम रेंट नहीं चार्ज करेंगे कि जब नहीं ले रहे आप, कुछ नहीं ले रहे, लेकिन जब चार्जिंग के लिए आएंगे तो जो चार्जिंग का रेट है वो दें और बैटरी चार्जिंग रेट क्या रखा हुआ है आपने? चार्जिंग रेट हमारा तकरीबन आप ये कह लें कि हमने डिफरेंट पैकेजेस हैं, डेली का है, वीकली का है, मंथली का है, तो हमने आसान से आसान करने की कोशिश की हुई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने जो पेट्रोल पे चलने वाला, LPG पे चलने वाला रिक्शा है आपका, उससे 20% कम पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक वाला पर हर किलोमीटर के ऊपर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि रेंट भी फ्री हो गया और हर किलोमीटर पे उसको 20% की बचत हो रही है। रिक्शे के पैसे नहीं है, रेंट कोई नहीं है, सिर्फ बैटरी चार्जिंग के आप पैसे लेंगे बस। बिल्कुल ऐसे। और रिक्शा वो उसके पास होगा, उसकी मेंटेनेंस वैसे तो 0 मेंटेनेंस होती है, लेकिन फिर भी अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट या कोई चीज़ है तो वो रिक्शा जो चला रहा है वो करेगा बेयर या आप करेंगे? उसमें ये कि छोटी मोटी जो है, जैसे लाइट टूट गई वो तो खैर ड्राइवर या हम मिलकर कर लेंगे, लेकिन बड़ियों के लिए हमने इंश्योरेंस भी कराई हुई है। तो अगर इंश्योर्ड हैं तो इंश्योरेंस में ये कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई रिक्शा का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इंश्योरेंस में उसके क्या क्या पैकेज रखा हुआ है आपने बैटरी चार्जिंग के लिए? अभी आजमाइशी बुनियादों पे जो पैकेज चार्जेस है हमारा कि डेली पे अगर आप लेट से एक 1100 रुपये आपका डेली का है, उसके बाद आपका वीकली का तकरीबन 5,500 के करीब बन जाता है और उसके बाद जो मंथली है वो 18,000 से 19,000 के करीब है। उसमें है कि वो एक आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद जितना मर्जी आके स्वैप करें, जितना मर्जी चलाएं, आपके कोई कदगन नहीं। मिसाल के तौर पे 18,000 दे के आप दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा भी बैटरी स्वैप कर रहे हैं, कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं उसके अंदर। ठीक है। और 18,000 में वो उसकी जितना मर्जी वो प्रॉफिट कमा ले, भले 1 लाख रुपए कमा ले, वो रिक्शा ड्राइवर उसकी अपने पैसे हैं।
अच्छा, आप सिर्फ चार्जिंग के लेंगे। हम चार्जिंग के लेंगे। अच्छा, ये बैटरियाँ मैं देख रहा हूँ, ये चार बैटरीज लगती हैं इसमें जी 4 बैटरियाँ, पावर की। एक बैटरी तकरीबन 1.5 किलोवाट की, तो टोटल तकरीबन 6 किलोवाट की बैटरी है जो तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज दे देती है। हमारा 4 बैटरीज मिला के 100 किलोमीटर। 4 बैटरी मिला के 100 किलोमीटर की रेंज देती है, एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर नॉर्मल लोड के साथ। सारी बात है, स्पीड बढ़ाएंगे लोड बढ़ाएंगे तो रेंज कम हो जाएगी। आम तौर पर अगर देखें 100 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा आपको दिन में एक ही दफ़ा बैटरी स्वैप करवानी पड़ेगी। हमारा अंदाजा है कि लाहौर जैसे शहर में 150 से 200 से किलोमीटर ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है चलाना। लेकिन ये कि हमने कहा यार अगर उससे ज़्यादा आप चलाना चाहते हैं तो आपको इंसेंटिव है, आप चला सकते हैं। लेकिन जारी बात है कि आपकी अपनी सेहत और उसको भी हमने देखना है कि वो बंदा ओवर यानी कि कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी होगा, लेकिन उसमें वो उतना बचत कर लेगा कि वो दूसरे रिक्शे से ज़्यादा बचा लेगा। और आपकी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि कम चलाओ ज़्यादा चलाओ, आज छुट्टी करनी है कर ले। ये उसके ऊपर है, ये रिक्शा उसको हम दे देंगे। जारी बात है जिनको हम दे रहे हैं वो रेफरल के जरिए हम उनको देते हैं और थोड़ा सा सिक्योरिटी उनसे रखवाते हैं, और वो चीज़ उसके बाद उनके पास रिक्शा होता है, उनकी जिम्मेदारी है उसकी सफाई रखना, उसकी मेंटेनेंस जो रेगुलर मेंटेनेंस है करना, सफाई वगैरह करना। सिक्योरिटी रिफंडेबल है। जारी बात है वो रिफंडेबल। कितनी सिक्योरिटी ले रहे हैं? अभी हमने जो नए ड्राइवर हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, इनके से भी सिक्योरिटी नहीं ली। वो अभी आहिस्ता, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डायनामिक्स को देखते हुए मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तान में आए, एक बंदा जो कि गरीब आदमी है, जो उसके चलाने वाला भी गरीब है, इसको जो इस बैठने वाला वो भी गरीब है, कम से कम बोझ पड़े उस पर। और हमारी कंपनी तो चलो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाएगी क्योंकि उसने भी चलना है, लेकिन कम से कम बोझ के साथ हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये रोजगार फराहम करने का मौका भी है कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये तो रिक्शा ऐसा है अगर ड्राइविंग नहीं भी आती तो ड्राइविंग थोड़ी सी सीख ले, लाइसेंस अपना बनवा ले और उसके बाद इसको बड़े इजीली चला भी सकता है। उसे किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वो 18,000 तकरीबन महीने का नहीं करता, छोटा पैकेज ले ले और उस पर बस वो चला सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो पैसे अपनी सवारियों से रिकवर भी इजीली कर सकता है शुरू में। बिल्कुल कर सकता है। तो उसको उसको अगर उसके पास 1000 रुपये भी नहीं है तो फिर भी शुरू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ये मतलब इस तरह है कि आपके बस आपने मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। आगे ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी जो ना वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की। अभी कितने रिक्शे हैं आपके पास? हमारे पास अभी पायलट प्रोजेक्ट में हमारा इरादा है कि 30 के करीब जो है वो लाहौर में पायलट करेंगे, और इसके बाद अगस्त के करीब हमारा मुल्तान में एक और पायलट है छोटे शहरों के लिए 20 का। उसके बाद फिर जारी बात है इसको बड़े पैमाने पे शुरू करेंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, हमने भी सीखना है, ड्राइवर ने भी सीखना है, लोगों ने जो बैठेंगे उन्होंने भी सीखना है। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएँ और एकदम ऐसी एडवर्टाइज कर दें कि यार मतलब बड़े स्केल पे आ सकती है। हम खुद अपना होमवर्क कर लें और फिर उसको ज़्यादा बड़ी पैमाने पर बढ़ाएं। ये चार्जिंग डॉक इम्पोर्टेड है, ये बैटरीज वगैरह सारी? ये इसके अंदर जो बैटरीज और चार्जर्स हैं वो इम्पोर्टेड फ़िलहाल हैं, लेकिन इसका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है जो कि अच्छा खासा काम है, वो सारा हमने खुद किया है यहाँ पे। ये जो बैटरीज हैं ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी तकरीबन 6 महीने साल तक। ये भी हमारी एक और कंपनी है, और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। जारी बात है वो और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, और ये चार्जर भी पूरा का पूरा पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगा। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ जहाँ तक हम उसको मैन्युफैक्चर लोकली कर सकते हैं उसको लेके जाएं, ताकि कॉस्ट भी कम हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा बेहतर हम कर सकें। इन चार्जर्स में बैटरी कितना टाइम लेती है चार्ज होने के लिए फुली? तकरीबन क्योंकि हर बैटरी अगर 0 से चार्ज होगी तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। वो रिक्शे वाले का टाइम बच गया, वो ये चार्जर जो है वो चार्ज कर रहा है, आप आए बैटरीज उठाएं। और सबसे बड़ी बात जो अच्छी मुझे लगी है कि ये जो बैटरीज हैं ये प्लग एंड प्ले है, इसे आप उठाएं और लगा दें। इसके लिए कोई आपको वो क्लिप्स नहीं लगाने, कोई वायर नहीं लगानी, कोई कनेक्टर नहीं लगाना, आपने बैटरी उठानी है और लगा देनी है। आगे सॉफ्टवेयर सारा अपना काम खुद ही कर लेगा। इसमें एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है जो बैटरी के साथ बात करेगा और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो बैटरी की चाहिए वो सारी उसके अंदर आ जाती है। बैटरीज भी स्पेशली इसके लिए अलग से हैं प्लग एंड प्ले? ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, और ये लिथियम आयन बैटरीज की आप कह लें कि अच्छी क्वालिटी की बैटरीज हैं। इन बैटरीज का फ़ायदा ये है कि इनकी जो लॉन्ग लाइफ होती हैं ये कई साल चल जाती हैं, साल बाद नहीं चेंज करनी है आपने। और दूसरी बात है कि सेफ़ होती हैं काफ़ी है। इसमें यह है कि आग लगना खतरा बहुत कम होता है। और फिर ये जो स्वैपिंग स्टेशन है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन करता है सर्दी गर्मी के अंदर, जो कि बैटरी का बेस्ट टेम्परेचर है। तो जब वो बैटरी निकलेगी तो अपने बेस्ट टेम्परेचर पे बेस्ट अपनी जो है ना परफॉर्मेंस देगी रिक्शे के अंदर, और जब वो आएगी वापस आधे दिन बाद तो वो दोबारा ठंडी होने चली जाएगी, गर्म होनी चली जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वेदर है। अभी वैसे तो आपका एक प्रोटोटाइप है, पायलट प्रोजेक्ट है, इसको आगे इनहेंस करने का आपने बताया कि इरादा तो है। अभी देर किस बात की है, ताखीर क्या ये ऑपरेशनल डिले है या इन्वेस्टमेंट डिले है? देखें कोई भी नई चीज़ शुरू होती है ना उसके अंदर थोड़े से स्पेशली जो हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं उनमें सप्लाई चेन के भी आपने उसमें भी आप देख रहे होते हैं कि अच्छे सप्लायर आपको मिलें, साथ साथ रेगुलेशन के इशूज़ भी आप देख रहे होते हैं। अब जिस तरह एक इशू हमारे पास आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में नहीं होती, तो हम अगर बड़े पैमाने पर जाएंगे तो सारी बात हो कहें जी आपका तो रजिस्टर ही नहीं हो रहा। तो 3 साल से मामला जो है ना वो फंसा हुआ है। वो पंजाब गवर्नमेंट अभी तक जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का मामला ही सॉल्व नहीं कर सकी। हालांकि
दुनिया के सबसे ईवी पॉलिसी तो हमारी पिछली गवर्नमेंट से चलती आ रही है, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सेंटर में वो पॉलिसी के ज़्यादातर काम हो गया है, लेकिन जब प्रोविंसेस में आए हैं तो रजिस्ट्रेशन का इशू जो ना अभी तक हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। वो भी वजह है कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। तो यानी ज़ाहिर है पॉलिसी भी बीच में खलल आ रही। जी, रजिस्ट्रेशन का इशू जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। चलिए अगर ये निकाल देंगे तो उसके बाद अभी तो क्योंकि ये एक ही पेट्रोल पंप है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर ये फैसिलिटी है, इसका मतलब है जो सराउंडिंग में लोग हैं सिर्फ वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं दूर है, मिसाल के तौर पे कोई ठोकर है या बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, रिंग रोड पे कहीं है और वहाँ उसकी बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है, अब वो यहाँ तो नहीं आ सकेगा, तो उसके लिए क्या कोई डिलीवरी का प्रोसेस है, कोई और सिस्टम बनाया हुआ है? हमारी कोशिश ये है कि लाहौर शहर के अंदर चीता मकामात पे लाहौर शहर के मतलब जो उसका महल्ला है उसके मुताबिक बिल्कुल ख़ास जगहों पे बैटरी रख दी जाए, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। और उसके बाद अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो एक बैटरी डिलीवरी का भी मैकेनिज्म है कि शुरू में जब स्वैपिंग स्टेशन कम होंगे तो वो बैटरी डिलीवर करके उसको पहुंच जाएगी, वो नहीं उसका रिक्शा रुकेगा नहीं। वो जहाँ पर होगा एक बाइक पे राइडर जाएगा और वो जाके बैटरी दे देगा। इसी रिक्शे का एक कार्गो वर्जन है जो हमने बैटरी डिलीवरी के लिए बनाया हुआ है, तो वो डिलीवरी उसको मिल जाएगी, उसके थोड़े चार्जेस होंगे लेकिन वो रुकेगा कहीं पे नहीं। चले जी, डॉक्टर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये यूरो पंप पे लगा हुआ है, यूरो पंप का इस पे क्या किरदार है, ये फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यूरो की रिव्यू टीम से फिरोज हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानते हैं कि यूरो का इसमें क्या किरदार है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो न्यू बोल्ट का ये चार्जर भी लगा हुआ है, इसके साथ यूरो लिखा हुआ है और यूरो के पंप पे है। क्या आपका कोई MOU इनके साथ साइन हुआ है? जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हम इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि सिर्फ यूरो के पंप्स पे लगेगा या फिर ये स्पेसिफिकली यहाँ के लिए ये जगह आपने दी है? ओके अच्छा, बेसिकली यूरो ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लम्स के साथ। लम्स की एक स्पिन ऑफ कंपनी है न्यू बोल्ट, इनके साथ MOU हमारा ये साइन हुआ है कि यूरो की जितनी भी साइट्स हैं, फिलहाल हमारा बेदिया रोड पे जो पंप है उसके ऊपर हमारा पायलट प्रोजेक्ट इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च हुआ है और आगे आने वाले दिनों में जो साइट सूटेबल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्वैपिंग स्टेशन पॉसिबल हुआ, वहाँ पे हम ये इस्टेब्लिश करेंगे न्यू बोल्ट वालों के साथ ही। आपका क्या मुआहदा हुआ न्यू बोल्ट के साथ? आप रेंटल बेस पे ये जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई और मुआहदा इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे तय हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, बेसिकली हमारा जो MOU न्यू बोल्ट के साथ तय हुआ है उसमें हम फिलहाल इनसे रेंटल बेसिस पे नहीं चल रहे। हम फ्यूचर में जाके आफ्टर 6 मंथ से 1 साल बाद जब एक्सपेंशन ज़्यादा होगी तब हम जाके इनके साथ रेंटल बेसिस पे एग्रीमेंट करेंगे। फिलहाल वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू देम। चलें जी, अब रिक्शा ड्राइवर से पूछते हैं कि ये जो बैटरी स्वैप सिस्टम है ये इनकी कितनी समझ में आया और इनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। फ्री में रिक्शा भी मिला, कोई रेंट भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? नहीं, उन्हीं से जानते हैं। जी सर, कैसा चल रहा है रिक्शा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है ये। तो एक दफ़ा जब बैटरी आप चार्ज करते हैं तो कितना किलोमीटर चलता है आपके पास? ये 100 किलोमीटर चल जाता है, पूरा 100 किलोमीटर चलता है। पूरा 100 किलोमीटर। अगर सवारी ज़्यादा हो तो 2 किलोमीटर कम हो जाता है, अगर सिंगल सवारी या 2 सवारी मिलती रहे तो वो 100-102 किलोमीटर भी चल जाता है। आते हैं 1 मिनट में बैटरी स्वैप की और चले जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अर्निंग अच्छी खासी हो रही है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। तो कितने आपको कॉस्ट पड़ रही है एक दफ़ा जो चार्ज करवाते हैं? 100 किलोमीटर कितने में पड़ रहे हैं? ये तकरीबन ना पैकेज दिया हुआ है, 18,000 का मंथ पैकेज है। इसमें 2 दफ़ा बैटरी चेंज करें, 3 दफ़ा बैटरी चेंज करें, वो आपकी हिम्मत है, जितना चलाना है आप इसको चलाओ। वैसे तकरीबन आपने कैलकुलेट तो किया होगा, जो आप जितना चला रहे हैं हाँ जी। तो 100 किलोमीटर आपको कितने में पड़ रहे हैं? ये 100 किलोमीटर तकरीबन 250-300 रुपये में पड़ रहा है, क्योंकि 3-3 दफ़ा बैटरी चेंज हो जाती है दिन में। अच्छा, 300 को 250-300 300 किलोमीटर चला लेते हैं? कभी चल भी जाता है 300 किलोमीटर। 3 दफ़ा बैटरी चेंज करें तो वो 18,000 का पैकेज है महीने का। उसमें आप 3 दफ़ा बैटरी चेंज करें, 2 दफ़ा बैटरी चेंज करें, वो अपनी हिम्मत है, आप जितना कमाना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ चार्जिंग के पैसे ले रहे हैं, उसके बाद आपकी रिक्शे की कमाई आपकी? हाँ जी, बाकी कमाई मेरी है। ये तोड़ फोड़ वगैरह, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट कुछ या मेंटेन? नहीं, ये छोटी मोटी जो मेंटेन है वो हमारी है। ये टायर पंचर हो गया या बैरिंग वगैरह टूट गया या कोई साइड मिरर टूट गया, ये हमारी है। बाकी मेन जो है ना वो उनका ही है। रिक्शे का कोई रेंट वगैरह भी दे रहे हैं? जी, इसका रेंट वगैरह तो नहीं है, इसकी जो चार्जिंग कॉस्ट है ना वो हम दे रहे हैं। सिर्फ बैटरी की हाँ चार्जिंग? जी, बैटरी की चार्जिंग दे रहे हैं। वो हमारा पैकेज है 18,000 रुपये का पैकेज है मंथली, वो हमने चूज़ किया हुआ है। आप चाहे पूरा महीना 1 दिन चलाएं, भले 30 दिन पूरे चलाएं, जितना प्रॉफिट है वो आपका है। बिल्कुल, वो हमने सिर्फ जो कंपनी वालों को सिर्फ 18,000 रुपये देने हैं, तो बाकी जो जितना प्रॉफिट होगा वो हमारा है सिर्फ। तो वो काइंडली हम जितना है वो मतलब कि वो बस
डेली का जो कॉस्ट हम पड़ेगी वाला या जो कमाएंगे वो हमारे हैं, बस हमने कंपनी को सिर्फ कॉस्ट मंथली कॉस्ट देनी और है। मंथली कॉस्ट जो है वो सिर्फ बैटरी की चार्जिंग की जी, कॉस्ट बिल्कुल ऐसी ही है। इस रिक्शे का कोई रेंट नहीं है, कोई ये पैसे नहीं लिए इसके। नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं है। तो पहले कौन सा रिक्शा चलाते थे या पहले क्या करते थे आप? मैं स्टूडेंट हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम ही मतलब कि रिक्शा चला रहा हूँ तो जी। यानी कि स्टूडेंट के लिए भी बड़े फायदेमंद चीज़ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी कमाई हो जाती है? अब तक कितना अर्सा हो गया चलाते हुए? तो ये मुझे तकरीबन 2 से 3 मंथ हो गए हैं। अच्छा, एक महीने का तकरीबन कितने हो जाते हैं? ये उनके निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 मतलब कि आराम सुकून से मैं मतलब कि मंथली निकाल लेता और हूँ। ये पार्ट टाइम आप कर रहे होंगे, जाहिर है आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, फुल टाइम तो नहीं चला रहे हो। हाँ नहीं नहीं, मैं फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम चलाता हूँ जी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि रास्ते में आपकी बैटरी खत्म हो गई अचानक और कहा आप क्या करें, पंप तक कैसे पहुंचे? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं ख्याल तो रखना पड़ता है थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, वो ख्याल तो लाजमी है जी। आ रहा होता है इंडिकेटर सामने कि अब इतनी बैटरी है, इतने किलोमीटर चल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मतलब कि जो 100 है ना, तो वो एक ये 100 किलोमीटर करता है। तो ये जैसे जैसे परसेंटेज लो होती जाती है तो बंदे को पता चलता जाता है कि मैंने अब मुझसे स्टेशन कितना दूर रह गया है। आप 15-20% जब होती होगी तो अब आप आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और अगर ये एक मैस लेवल पे होता है तो पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी में तो इजाफा है, जाहिर है, लेकिन जो बैटरी स्वैप सिस्टम है इससे कम से कम वो जो आपको चार्जिंग का टाइम है वो बच जाएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।